श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी भक्त प्रेमियों को मानस चिंतन चैनल पर स्वागत है। पिछली चर्चा में हम राम और राम के नाम की तुलनात्मक विवेचना श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 25 में, और जो है आज दोहा नंबर 25 पर हम विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बण बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं महाराज, ब्रह्म जो निर्गुण अव्यक्त और राम जो सगुण व्यक्त से, राम का नाम बड़ा है, बड़े बड़े वर देने वालों को भी वर देने वाला है। महादेव जी ने मन में ऐसा जान करके अथवा इसको सबका प्राण जान करके सतकोट रामचरित में से चुन करके ले लिया है। कहते हैं राम ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदान, यानी राम से नाम क्यों बड़ा है, यह बात दृष्टांत देकर के दोहा नंबर 23 में आपने श्रवण किया, और उसी के अनुसार अब बता रहे हैं कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब यहाँ से लेकर के बताया कि निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म राम से नाम का बड़ा होना दोहा 23 मत पर एक साथ कहते हैं कि महाराज ब्रह्म राम ते नाम बड़ कहो नाम। अब उपक्रम है यहाँ जो है, अब अव्यक्त ब्रह्म राम, अव्यक्त ब्रह्म सगुण राम, नाम दोनों के गुण दिखला करके सिद्ध किया कि जो गुण राम में है निराकार में, वे सब वरंच उनसे अधिक नाम में है, क्योंकि गुण नाम के द्वारा अनंत हो जाते हैं। अब वरदायक वरदान यानी मुख्य वरदाता हैं 3, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये भी राम नाम जप करके ही सिद्ध हुए। राम नाम जप करने से ही महाराज वरदानी बने। कह रहे हम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवौकश, राम नाम प्रभावेन संपाति सिद्धिमुत्तमाम। विष्णु पुराण महावाक्य में है। सावित्री ब्रह्मणा सार्ध लक्ष्मी नारायणेन च, शंभुना राम रामेति पार्वती जपत संस्फुट। ये पुलिस संहिता का श्लोक। यत्प्रसादेन कर्ता भूदेवो ब्रह्मा प्रजापति, यत्प्रभेनात्कर्ता ताता विष्णु रमापति। ये नराधम लोकेषु राम भक्ति परामुखां, जपम तपम दया शौचम शास्त्राणाम गाहनम, सर्वविधा विनयेन शृणुत्तम पार्वती प्रिय। महाराज ये रुद्र यामल का श्लोक है। इन उद्धरणों से यह भी सिद्ध है कि वीरी हरिहर आदि सभी राम नाम के प्रभाव से वर देने वाले बने। गणेश जी इसी राम नाम के महत्व से ही महाराज प्रथम पूज्य हुए। शक्ति सहित भगवान शिव हमेशा जपती रहती है। रामचरित सतकोट में आनंद रामायण मनोहर कांड में लिखा है कि वाल्मीकि जी ने सतकोट रामायण रचा। उसमें सैकड़ों करोड़ श्लोक, 9 लाख कांड और 90 लाख सर्ग। महाराज जो है 9 बता रहे हैं कि 9 लक्षाणि कांडाति सतकोटि तमे द्विज, सर्गा नमन्ति लक्षांच शतव्या भूकीर्तितः, कोटिनां च शतं श्लोकं मानुषेयं विचक्षणै। आनंद रामायण आदि में अनेक रामायणों में उसी की बहुत संक्षिप्त कथाएं, और तो और वाल्मीकि रामायण आजकल जो प्रचलित है वह भी उसी में से ली गई है, और यह संक्षिप्त कथा है। चतुर्विंशत वाल्मीकि रामायण जो है सबों में महाराज 24,000 श्लोक, और इस प्रकार से बता रहे हैं। आनंद रामायण में यात्रा कांड में लिखा है कि वाल्मीकि जी ने सतकोट रामायण लिखा, मुनियों ने उसको ग्रहण किया। आश्रम में कथा होती थी, तीनों लोक, देवता, यक्ष, किन्नर, दैत्य, ये सब सुनने को आते थे। जब सबने सविस्तार सुना
तो सभी को चाह हुई कि हम इस काव्य के अपने लोक में ले जाएं, ब्रह्मलोक, देवलोक, यक्षलोक। महाराज दैत्य भी चाहते हैं हम पाताल लोक लेके जाएं, सभी को चाह है। परस्पर बहुत वाद विवाद बढ़ने लगा तो शिव जी सबको रोक करके बोले, भाई इस ग्रंथ को लेकर के सबके सहित क्षीर सागर गए। और भगवान ने उन्होंने सब कलह निवेदन किया कि महाराज यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, और वो कहते हैं हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो महाराज इस ग्रंथ को लेकर के जो है भगवान के पास गए। तब भगवान ने उनके 3 भाग बराबर बराबर कर दिए। इस तरह 33,33,33,33,333 श्लोक और 10-10 अक्षर प्रत्येक भाग में आए। केवल 2 अक्षर बचा रहा और केवल राम एक अक्षर 2 बचे रहे। तब शिव जी के मांगने पर भगवान ने ये दोनों अक्षर उनको दे दिए। भगवान शिव ने कहा, महाराज मैं बंटवाने के लिए आया था, अब सबको बट गया, जो बचा हुआ शेष है वो हमें मिलना चाहिए। तो महाराज 2 अक्षर भगवान नारायण ने उनको दे दिया, जिससे शिव जी अंतकाल में काशी के जीवों को मुक्ति देते हैं। महाराज लिखा हुआ है, द्वैक्षरे आत्मानांत मह्यम शेषे ददो हरि उपदिशाम्यहं काश्यम इंतकाले निनाम सुतो रामेति तारकम मंत्रम तमेव विद्धि पार्वती। यानी इन 3 भागों में से एक भाग देवताओं को, एक भाग मुनियों को और तीसरा भाग नागों को मिला। मुनि वाला भाग पृथ्वी में रहा, पृथ्वी में बराबर बराबर के 7 भाग करके भाग बांट दिया गया। 4,70,19,043 श्लोक, 7 के बटने पे 4 श्लोक बच गए। वह भगवान से ब्रह्मा जी ने मांग ली। ये 4 श्लोक वही हैं जो नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया, जिसका विस्तार महाराज श्रीमद् भागवत में हुआ है। जिस द्वीप में जितने खंड हैं उस द्वीप का भाग उतने ही खंडों में समभाग करके होगा बांटा गया। और जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। अब 9 खंड होने के नाते महाराज जो है अतएव इसके प्रत्येक खंड में 52,91,005 श्लोक और 7-7 अक्षर आए। अब एक अक्षर श्री बचा रहा, तो भगवान ने कहा भाई ये अक्षर 9 खंड वाले अपने यहाँ के नाम के आगे जो है समस्त मंत्रों में लगा दे। जितने भी पुराण, उप पुराण, शास्त्र आदि ग्रंथ जम्बूद्वीप भारतवर्ष में हैं, वे सब इन्हीं 52,91,005 श्लोकों से निर्माण किए गए। सतकोट रामचरित के बंटवारे को लेख महाराज भगवान शिव जी का उसमें रा म इन 2 अक्षरों का पाना बहुत खोजने पर महाराज अभी तक कहीं नहीं मिला। आनंद रामायण में मिला है, इसलिए प्रसंग के अनुसार इसको जो सर्वप्रथम यहाँ लिखा। कहते चरितम रघुनाथ सतकोट पर विस्तृत। सतकोटि की चर्चा कुछ पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में पाई जाती है। पद्म पुराण महाराज पाताल खंड में शेष जी ने वात्सायन ऋषि से कहा, चरितम रघुनाथ सतकोटि पविस्तरम ऐसा वै यादृशी बुद्धिस्तस्ते बदंत दास्यम। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र सतकोट श्लोक में विस्तार से लिखा गया है। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना वह कहता है। इसमें भी श्री रामचरित का सतकोट श्लोकबद्ध होना प्रमाणिक है। पराशर पुराण में वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में लिखा है कि ये जो सतकोट रामायण है ये मेरे शिवलोक में, विष्णु लोक और सतलोक में विराजमान है। ध्रुवलोक में 50 करोड़, गोलोक में 10 करोड़, इंद्रलोक में 1 करोड़, सूर्यलोक में 50 करोड़, गंधर्व यक्ष आदि मुख्य लोकों में 1-1 करोड़ गाया गया। उसी में 24,000 देवर्षि नारद जी परमानंद में निमग्न होकर के व्याख्यान करते हैं, जिसको महाराज अपने मुख से सुन करके पार्वती जी पाठ किया करती हैं। इसी का उपदेश नारद जी ने वाल्मीकि जी को किया है और इसके द्वारा मर्तलोक में ये प्रसिद्ध हुआ। एतद्रामायणम अच्छत्कोटि विस्तरम मल्लोके विष्णुलोके च सत्यलोके च भामिनी व्याखत नारदस्तेषा परमानंद निर्भर चतुर्विंशति श्री रामायण संहिताम् उपादिशस्य वाल्मीके लोके प्राचित कसताम यामेतां नारदान् सुप्ता तन्नित्यं पठस्प्रिये सैषा चरित भूलोके श्री रामायण संहिता। महाराज शिव संहिता
श्री हनुमत प्रेस श्री अयोध्या जी की छपी हुई है। इस संबंध में श्लोक है। रामायणस्य कृष्णस्य वक्ता कितनस्य वक्ता भगवान स्वयं ब्रह्मा चतुर्मुख सान्ने तस्योच्छिष्ट भुज प्रिय। अर्थात राम समग्र रामायण के वक्ता स्वयं चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा है। यद्यप रामचरित अपार फिर अपने बोध के लिए सतकोटि में रचा गया। इन तीनों में रामचरित सतकोट होना पाया गया है, परंतु इसमें जो महाराज बंटवारे की चर्चा नहीं है, अन्य किसी स्थल में हो तो ज्ञात नहीं। तीसरे में केवल भेद इतना है कि सतकोट रामायण के कर्ता ब्रह्मा जी बताए गए हैं, जो कल भेद से ठीक भी हो सकता है, अथवा ब्रह्मा और वाल्मीकि में अभेद मानकर कहा गया हो। इस प्रकार से वाल्मीकि भव ब्रह्म वाणी जो है वक्तास्त्रूपिणी चकार रामचरितम पावनम चरितव्रतः। महाराज टीका में अंशभूत पचेतस महाराज वाल्मीकि जी ने अपनी रची हुई सतकोट रामायण का सारभूत 24 सहस्त्र श्लोकात्मक वाल्मीकि रामायण को महाराज लव को पढ़ाया। और इसका प्रमाण वे यह देते हैं कि सापोक्ताम हृदि संतप्तम प्राचेतस्म कल्पसम प्रोवाच वचनम ब्रह्मा तत्रागत्य सुत्कित। अर्थात निखाद को साप देने के पश्चात मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। जिस निखाद ने महाराज जो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज हंस जोड़े को जो महाराज कलरव करते हुए निखाद ने मारा था, अर्थात निखाद को साप देते हुए कहा था, और बड़ा पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी वहाँ गए। उनका सत्कार होने के बाद उन्होंने कहा कि वह निखाद नहीं था महाराज, किंतु श्री राम ही मृगया के मिस आए थे। वो निखाद नहीं था, राम जी आए थे। उनके वर्णन से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, ऐसा कह करके वो हम लोग को चले गए। उसके बाद उन्होंने कई करोड़ों श्लोकों में रामायण बनाया। यहाँ श्लोक का अंतर्गत महाराज कोटभी का अर्थ सतकोट कहते हैं। अब यहाँ जो महाराज चरित्र रघुनाथ सतकोट पवित्रम, उस संबंध से यहाँ कोटभी शब्द सतकोटि किया गया। मत्स्य पुराण में 53 अध्याय में भगवान ने कहा कि प्रथम एक ही पुराण था जिसको ब्रह्मा ने सतकोटि श्लोकों में बनाया। काल के अनुसार जब लोग इतने भारी विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब मैं उसको व्यास रूप से द्वापर के अंत में 4 लाख प्रमाण के 18 पुराणों के रूप में उनको दिया। 4 लाख में 18,000 पुराण, 18 पुराण बनाए। वह अभी सतलोक देवलोक में विराजमान है। वेद अर्थ प्रतिपादक 1 लाख प्रमाण का महाभारत बना है। 1 लाख श्लोक महाभारत है, अब भी मौजूद। गीता प्रेस में 7 खंडों में 1 लाख श्लोक में महाराज महाभारत की चर्चा। वाल्मीकि जी ने महाराज वे ब्रह्मा ने जो सतकोट बनाया उसमें से श्री रामोपाख्यान ग्रहण करके उन्होंने नारद जी को बताया, और उसी ने वाल्मीकि जी को 24,000 प्रमाण में बनाया। इसका सब प्रकार 5.25 लाख प्रमाण पुराण भारतवर्ष में महाराज गायत्री की ऋचा जो महाराज गायत्री जो मंत्र है, इसके 24 अक्षरों में से एक अक्षर से एक श्लोक की उत्पत्ति किया है। और ये जो महाराज एता संपद 35 लक्ष्यम अकीर्ततः, यानी ये रामचरितमानस जिसकी वर्मा जो महाराज रामायण सतकोट में ली महेश जी जान, ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान, उसकी चर्चा आप सुन कर रहे हैं महाराज। लगभग यही सब विषय स्कंद पुराण प्रभास खंड में। इस पर शंका होती कि जब सतकोट रामायण ही है तो उसको पुराण कह करके उससे वर्तमान 24 वाल्मीकि का होना क्यों कहा। तो उसका समाधान यह है कि संभवतः उसमें श्री राम के चरित्र साथ साथ अन्य देवताओं अवतारों की कथाएँ थी, राजा आदि के उपाख्यान थे महाराज। इस प्रकार से प्रत्येक त्रेतायुग में राम अवतार होता है। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार श्री राम अवतार होता है। ब्रह्मा की पूरी आयु जो है भगवान शंकर का एक दिन है। शंकर जी अपने वर्षों से 100 वर्ष रहते हैं। फिर शिव की पूरी आयु भगवान विष्णु का एक दिन है, वे भी अपनी आयु से 100 वर्ष रहते हैं। और गोस्वामी जी का मत है कि कल्प कल्प में राम अवतार होता है। इस प्रकार भी ब्रह्मा आयु भर में 36,000 बार श्री राम अवतार होना निश्चित करते हैं। जब रा और माँ को शिव जी ने सार समझ करके ले लिया
तो वहाँ महाराज तो छाछ ही रह गया। इस शंका समाधान ये किया कि रामायण का अर्थ है राम प्लस अयन, अर्थात राम का घर। वे तो महाराज उसमें सदा ही रहते हैं, इसलिए इसको रामायण कहते हैं। महाराज रामायण को राम तन भी कहते हैं, क्योंकि नाम रूप लीला धाम चारों नित्य परात्पर सच्चिदानंद विग्रह भगवान के माने गए, और रामचरित सर्वत्र रामलीला है। रामायण के लिए आशीर्वाद है कि उसका एक एक अक्षर महापातक को नाश करने वाला। चरितम रघुनाथ सतकोट प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशम। विनय पत्रिका में कहा सतकोट चरित अपार दधिनिधि मथलियो काड़ी बाम देव नाम दुतु है। वही यहाँ पर बता रहे हैं महाराज। इस प्रकार से भगवान श्री राम का नाम महाराज राम से बड़ा है। राम ये दोनों अक्षर रामायण का सार कैसे, राम तापनी उपनिषद में लिखा है राजते महिषत। इनके दोनों शब्दों में प्रथम अक्षर रा लेने से निकलता है रा, और म से बंद हो जाता है। कहते तुलसी रा के कहत ही निक्षत पाप पहाड़, माँ के शब्द के आवते हो दे बंद किवाड़। महाराज रा कहते ही पाप बाहर निकल भाग जाते हैं, और माँ कहते ही महाराज दरवाज़ा बंद हो जाता, फिर आने का जगह नहीं मिलती। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 25 का जो है वर्णन किया। कल से 26वें दोहे की पहली चौपाई से महाराज नाम की महिमा का भी वर्णन ही चल रहा है। तो आइए आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।